तो गाइस अब हमें यहाँ पर रोज बांड क्रिएट करना है। तो उससे पहले हमें एक छोटा सा सेक्शन लेना है और पहले मिनी रोज बांड क्रिएट करना है। उसके लिए 1 से 1.5 इंच सेक्शन लेकर इसका जो थिकनेस होगा वो 1 से 1.5 इंच ही रहेगा। ठीक है, इस सेक्शन को लेकर पहले स्टील वाला सेक्शन क्लिप से आप फोल्ड कर दो और इसका जो टॉप पॉइंट है यहाँ पर वैक्यूम करो, छोटा छोटा करके, ज्यादा वैक्यूम नहीं, छोटा छोटा करके, और वैक्यूम रहेगा 3 to 4 इंच। ठीक है, अब डाउन पॉइंट में भी आपको वैक्यूम करना है, छोटा छोटा करके, इस तरह से, ज्यादा वैक्यूम नहीं। और वैक्यूम को आर पार करके आप कर सकते हैं, वैक्यूम छोटा छोटा करके, ताकि मिडिल में भी आपका जो वैक्यूम है वो आए। ठीक है, तो इस तरह से छोटा छोटा करके आप आर पार करके कोम को वैक्यूम कर सकते हो 3 to 4 इंच, ज्यादा वैक्यूम नहीं, इस तरह से छोटा छोटा करके। उसके बाद कोम भी करना है, क्लीन भी करना है, ऊपर में वैक्यूम दिखनी नहीं चाहिए, यहाँ पर भी क्लीन करना है और हल्का हल्का से क्लीन करना है, ताकि मिडिल में अंदर में जो वैक्यूम हुआ है वो रह जाए। अब क्या करना है, स्प्रे करना है, स्प्रे से लग करना है, दूर दूर से स्प्रे, और इस तरह से आपको क्लीन करना है। इस तरह से क्लीन करना है और स्प्रेड करना है। उसके बाद जब सूख जाए तब इस स्टील वाला सेक्शन क्लिप को हटा लेना है। अब आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड है इसका जो इंडेक्स फिंगर है इसको डाउन में लेना है और इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज रोल्ड अप करना है। ठीक है, इस तरह, और आपको यू पिन से इस तरह से नीचे का जो सेक्शन है इसके साथ बेस में अटैच कर देना है, ताकि ये हिले ना। 2-3 यू पिन आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको फिर से स्टील वाला सेक्शन क्लिप के साथ भी इसको होल्ड करना है। याद रखना, ये कोन शेप में ही होना चाहिए। ठीक है, ऊपर में नैरो और नीचे में ब्रॉड रहना चाहिए, नीचे में वाइडर रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप स्टील वाला सेक्शन क्लिप से होल्ड कर दो, फिर उंगली को हटा लो। अब क्या करना है, आपको इस सेक्शन को कम करना है और स्प्रेड करना है, ऊपर में स्प्रेड करना है, नीचे नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर में स्प्रेड करना है। और आपको इस तरह से स्प्रे करना है। और इस तरह से फिर से आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। फिर आपको यू पिन से इस तरह से आपको शेप देना है।
इस तरह से आपको थोड़ा सा शेप देना है। ये जो राउंड शेप है इसको आपको 45 डिग्री में रखना है और इसका जो फिर एजेस है इसको भी उसी तरह से घुमाना है, स्प्रे करना है एजेस में और इसके साथ मिला देना है और आपका जो मिनी रोज बड है वो बन गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब इसका ये जो रोज का जो पैटर्न है वो बनाना है थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेकर। ठीक है, फिर यहाँ पर स्ट्रेट करना है, इस तरह से स्ट्रेट करना है। फिर इसको इसके साथ यू पिन के साथ इसको लॉक करना है यहाँ पर। और एजेस को यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो ये आपका एक पैटर्न बन गया। तो इसी तरह से आपको और भी पैटर्न बनाना है जहां जहां जरूरत है। छोटा छोटा सेक्शन लेना है जहां जहां जरूरत है। फिर आपको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट से लॉक करना है। और आपको इस तरह से यू पिन से लॉक करना है। एजेस पॉइंट को लास्ट में लाना है और यहाँ पर लॉक करना है। तो ये दो पैटर्न बन चुका है। अब क्या करना है, फिर से और सेक्शन लेना है और जहां पर आपको पैटर्न की जरूरत है वहां पर आप इस तरह से क्रिएट करें। बिल्कुल पहले जो दो हुआ है उसी की तरह सेम साइज होना चाहिए। ये छोटा छोटा स्लाइस आपको बिठाना है
अच्छी तरह से लॉक करना है इसको। फिर आप यहाँ पर यू पिन से इसको लॉक कर दो, ठीक है। फिर आपको और एक सेक्शन लेना है, और यहाँ पर लाना है जहां जहां आपको जरूरत है वहां वहां आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड कर लो, ठीक है। जब आपको लगे कि हो गया तब आप यू पिन से लॉक कर दो, ठीक है। और जो रिमेन हेयर है उसको फिर से छुपा दो, ठीक है। ये 4 पैटर्न बन चुका है। फिर से यहाँ पर एक सेक्शन ले लो, जहां चाहते हैं वहां ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इस तरह से शेप में लाना, ठीक है। अच्छी तरह से समझ लो गाइस। जहां जहां पर आपको यू पिन लगाना है वहां पर लगाना ही है। तो ये 1 2 3 4 5 पैटर्न बन चुका है। अब आपको फिर से देख लेना है, तो आपको इसी तरह से बनाते जाना है। यू पिन का जहां जहां जरूरत लगे आपको लगाना है ताकि ये फ्लैग सुंदर लगे। तो इसी तरह से बाकी सेक्शन पर भी हम काम करेंगे। तो गाइस कुछ इस तरह से आपको रोज बाल हेयर स्टाइल को बनाना है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन